गर्मियों की निस्बत सर्दी के मौसम में घरों में कपड़ों की एक तो तादाद में भी इजाफा हो जाता है और इनको संभालना, पूरा सीज़न ऑर्गेनाइज करके रखना हम हाउसवाइफ के लिए किसी टारगेट से कम नहीं होता। ताकि घर भी साफ़ रहे और घरों में अक्सर औक़ात जगह कम होने की वजह से सर्दियों के कपड़ों को सेट करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम करेंगे सर्दियों के कपड़ों की सेटिंग और कम जगह पर इनको कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है। घर को भी हमने साफ़ रखना है ताकि बच्चों की सॉक्स, अपर्स और शर्ट्स वगैरह जो है वो हमें जगह जगह जो है वो बिखरी हुई नज़र ना आए। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी हर दिन की तरह आज का व्लॉग भी मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद ना मैंने ये बना लिए हैं मूंगरे, क्योंकि कल के मैंने मंगवा के रखे हुए थे और आज मैंने मूंगरे का सालन बनाना है। तो इसको बनाने में भी ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी सुबह सबसे पहले जो है ना नाश्ता करने के बाद मूंगरे बनाए और अभी इनको मैं वॉश करके और बॉयल करने के लिए ना रख दूँगी, क्योंकि एक तो मुझे मूंगरे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं लाजमी तौर पर सर्दियों में बनाती हूँ। और इनको जो है ना अगर पहले बॉयल कर लिया जाए तो इसकी कड़वाहट और स्मेल वगैरह जो है ना वो सारी निकल जाती है और फिर बहुत मज़े के बनते हैं। सर्दियों के कपड़े जब भी निकालने होते हैं ना तो यकीन करें पूरा पूरा दिन लग जाता है उसकी सेटिंग पर, उसको अलमारी वगैरह में जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रखने में। क्योंकि गर्मियों की निस्बत मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों में काम जो है ना वो आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना तो आपके कपड़ों का इतना रश होता है घर में और ना ही कोई इतने ख़ास काम होते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो गर्म कपड़ों का रश, कहीं रज़ाइयाँ वगैरह बन रही हैं, कहीं ब्लैंकेट्स वॉश हो रहे हैं। तो इस तरह से करते करते ना इतना ज़्यादा काम और इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है कि हर दिन ही ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना मसरूफ़ गुजर रहा है। तो खैर दिन ब दिन जो है वो काम हो रहे हैं सर्दियों को लेकर, क्योंकि सर्दियाँ जो हैं वो हर दिन जो है वो मतलब कि सर्दी जो है वो तेज़ होती जा रही है। तो कोशिश यही है कि जैसे ही ज़्यादा सर्दी आए तो सारे काम जो हैं वो हमारे कंप्लीट हुए हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में भी फिर काम करना जो है ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, सर्दियों के कपड़ों के हवाले से बात की जाए तो हर घर में ही बहुत ज़्यादा कपड़ों का जो है वो रश लग जाता है। बच्चे बड़ों सभी के जैकेट, स्वेटर्स और कैप्स, शॉल्स वगैरह जो हैं वो बाहर निकल आती हैं। तो इनको जो है ना मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि लाजमी तौर पर ना डीक्लटर ज़रूर किया करें। जो कपड़े आपने ना पहनने हों उनको लाजमी तौर पर निकाल दिया करें सीज़न स्टार्ट होने पर ही, और जो कपड़े आपने इस्तेमाल करने हों उनको जो है वो अपनी वार्डरोब्स में रखा करें। इससे जो है ना आपका सर्दियों के कपड़ों का रश कम से कम होता है। तो मैं लाजमी तौर पर जैसे ही कपड़े निकालती हूँ ना तो सबसे पहले जो हम लोगों ने स्वेटर, जर्सीज वगैरह जो डिस्कार्ड करनी होती है ना वो मैं निकाल देती हूँ। बाकी बच्चों और बड़ों के जो कपड़े हैं ना फिर उनको मैं इस तरह से अलमारियों में सेट कर देती हूँ जो कि हम लोगों ने सीज़न में यूज़ करने होते हैं। अच्छा, ये जो जेंट्स की जैकेट्स होती हैं ना इनका तो इतना ज़्यादा रश होता है ना और अच्छी खासी वज़नी भी और साथ में जगह भी बहुत लेती हैं। तो इनको अगर हम लोग तरीके से अलमारियों में रखें ना तो फिर ये है कि जगह ज़रा कम लगती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि या तो कपड़ों को हैंग करके रख देती हूँ, या फिर अगर बहुत ज़्यादा मोटी जैकेट्स हैं तो उनको जो है ना मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मौसम नहीं है इन जैकेट्स वगैरह का, लाइट से स्वेटर्स वगैरह ही यूज़ हो रहे हैं। तो अभी इन जैकेट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इनको अगर आप रैप करके इस तरह से जो है ना वो रख देना तो ये है कि आपकी स्पेस भी कम लगेगी और चीज़ें भी आपकी कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगी। तो मैं आपके साथ ना यहाँ पर तरीका शेयर कर रही हूँ कि इस तरह से आप लोग जो है ना ये जैकेट्स को पहले फ़ोल्ड करें इनकी बाजू वाली साइड से, और उसके बाद जो है ना इनको एंड तक रैप करके तो बिल्कुल एंड से जो ये जगह होती है ना यहाँ से इनको जो है ना फ़ोल्ड कर दें। ये तरीका मे भी आप लोगों ने पहले भी देखा हो, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर है ना तो उनके लिए जो है ना मैंने कहा कि चलें शेयर कर देती हूँ कि इस तरह से आप लोगों ने इसको रैप कर लेना है और ये बहुत आसानी से जो है ना इस तरह फ़ोल्ड हो जाएंगी और आप अलमारियों में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की जैकेट्स और जर्सियाँ वगैरह जो है वो रख सकते हैं। और अपर्स वगैरह को भी इस तरह से या फ़ोल्ड कर लें, जैकेट्स को भी कर लें, बड़ा ही फ़ायदा हो जाता है। और मेरे तो खैर अलमारियों में इस तरह से हैंगिंग की भी स्पेस है ना तो फिर मैं हैंग भी कर लेती हूँ, तो मेरे उस तरह से भी जो है ना वो सेट हो जाते हैं। तो खैर हर घर में ही समझें कि कपड़ों का इतना ज़्यादा रश होता है कि जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हर कोई अपने कपड़ों को जो है वो संभाल रहा होता है। लेकिन ये है कि पूरा सीज़न अगर आपका ऑर्गेनाइज होकर कपड़े पड़े रहेंगे ना तो घर भी साफ़ सुथरा लगता है, वरना आपको हर जगह कोई ना कोई चीज़
नज़र आती रहती है सर्दियों के कपड़ों के हवाले से। और दूसरा, घरों में कपड़ों के बाद ये छोटा छोटा सर्दियों का सामान जिसमें सॉक्स, कैप्स, ग्लव्स वगैरह शामिल होते हैं, ये भी आपके घर में अच्छा खासा जो है ना रश लगा देते हैं। इधर उधर कई सॉक्स पड़ी हुई हैं, कई कैप्स पड़ी हुई हैं, इनको भी ऑर्गेनाइज़ करके लाजमी रखा करें ताकि सभी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर सेट रहें। अच्छा, जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं ना, तो मैंने ये सॉक्स वगैरह के जो है ना वो पेयर्स कंप्लीट करने होते हैं। मैं निकाल निकाल के देखती रहती हूँ, जो सॉक्स कंप्लीट हैं उनको एक साइड पर करती रहती हूँ, जो पेयर जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं या फिर गुम हो गए हैं एक पाँव, तो फिर वो उनको जो है वो एक साइड पर कर देती हूँ, क्योंकि एक पाँव रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनको भी जो है ना डिक्लटर लाजमी किया करें। जो बच्चों के सॉक्स छोटे हो जाएं या फिर एक सॉक्स गुम हो जाएं तो उनको एक साइड पर कर दें, और जो पेयर कंप्लीट हैं उनको दोबारा से जो है ना वो धोकर और उसके बाद इनको जो है ना वो इनकी बाइंडिंग करके ना ऑर्गेनाइज़ करके लाजमी अलमारियों वगैरह में रखा करें, ताकि पूरा सीज़न आप आराम से सॉक्स भी यूज़ करते रहें और आपको जो है वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खिलारे शिलारे भी महसूस ना हों। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जी मैंने सारे पेयर्स वगैरह निकाल लिए हैं जो कि सही सलामत हैं। तो उनको निकालने के बाद यहाँ पर आपके साथ उसका भी तरीका मैं शेयर कर देती हूँ कि दोनों पेयर्स को ऊपर नीचे रखने के बाद जो है ना फिंगर्स वाली साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करना है सॉक्स को, और फोल्ड करते करते बिल्कुल एंड पे लाकर जहाँ से हम लोग पाँव में सॉक्स डालते हैं ना, यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। तो बस जी ये देखें, यहाँ पर दोनों पेयर्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं और ये बिल्कुल अब इधर से उधर नहीं होंगे, और ये नहीं होगा आपको कि एक पाँव मिल गया है दूसरा नहीं मिल रहा। इस तरह से दोनों पाँव जो हैं वो बाहिफाजत एक जगह पर पड़े रहेंगे। सारे सॉक्स को जो है ना वो इस तरह से आप लोग सेट करके रख सकते हैं, और इसके लिए कोई बास्केट वगैरह का इस्तेमाल करें, उसमें आप इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो बड़ी आसानी के साथ जो है ना पूरा सीज़न आपका निकल जाता है। और सॉक्स के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी आप इस तरह से कवर करके रख सकते हैं। लाइक ये ग्लव्स है ना, इनको भी आप इस तरह से बांध कर रख सकते हैं ताकि ग्लव्स का एक पेयर जो है वो इधर से उधर ना हो। तो उसके लिए भी आपने फिंगर वाली साइड से जो है इनको कवर करना है और बिल्कुल एंड पे आके जो है ना इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखें, यहाँ से इस तरह से जो है ना बिल्कुल कवर हो गया है, अब ये बिल्कुल भी गुम नहीं होंगे। तो खैर जिसके बाद एक बास्केट ले लें और उसमें सारी सॉक्स जो है ना वो सेट करके रख दें, जितनी भी आपके घर में 10 जोड़े हैं 20 जोड़े हैं सारे के सारे। और इसके अलावा ग्लव्स हैं, बच्चों बड़ों सभी की सॉक्स जो है ना वो इस तरह से आप सेट करके रखें। आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी सर्दियों में, घर आपका बिल्कुल साफ़ रहेगा, और जितनी भी आपके पास जगह कम होगी ना उस हिसाब से ये चीज़ें आपकी बिल्कुल सेट होकर रहेंगी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग भी क्या इस तरह से ही सर्दियों की तैयारियां करते हैं। और दूसरा ये कि आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये सब काम करते हुए। व्लॉग मैंने आपके साथ कल ही शेयर करना था क्योंकि ये मैंने कल ही सारी तैयारी वगैरह की थी, लेकिन बस मसरूफियत की वजह से और काम इतना ज़्यादा था कि कपड़े समेटते समेटते पूरा दिन लग गया, और जिसकी वजह से फिर मैं व्लॉग जो है वो मेरा लेट हो गया। तो खैर जी यहाँ पर सब काम शाम करने के बाद फिर मैं आ गई थी दोपहर को किचन में खाना बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर दोपहर नहीं थी, मेरे ख़्याल से तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया था मुझे जब मैं किचन में खाना बनाने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर जी आलू मूंगरे जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाए थे उसका मैं सालन बना रही हूँ। इनको मैंने बॉयल कर लिया था और बिल्कुल एंड में जो है ना मैंने फिर मसाला भून कर और आलू डाल कर और मूंगरों को जो है मैं पहले भून लूँगी, और उसके बाद जो है इसको मैं थोड़ा सा प्रेशर लगा दूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी अपने घरों में ये बनाते हैं या नहीं। तो बस जी खैर आज का मेरा यही व्लॉग था। आई होप आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।